बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में फिर सियासत अरूज पर है। एक तवील अरसे बाद फिर अमेरिका को पाकिस्तान की याद सताने लगी। आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा करने के लिए पाक फ़ौज के सरबराह कमर जवेद बाजवा साहब से रब्ता किया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के करीबी दोस्त ने इमरान खान को आज जहांगीर तरीन का मैसेज पहुंचा दिया है कि आपके कुछ लोग मेरे साथ पर्सनल हुए हैं, इन्हें रोकें वरना मैं अपना किरदार अदा करूंगा। मैं हर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई FIA को डिक्टेशन दे रहा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसको रोकें, आप मेरी इंक्वायरी फेयर करवाएं, मैं बाइज़्ज़त और क्लियर होकर सामने आऊँगा। जबकि वज़ीर आज़म ने दोनों के मुश्तरका दोस्त को कहा कि आप जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन ताहम जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, अब जब उनसे सरगोदे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सब के ख़िलाफ़ एक जैसी कार्रवाई करूँगा। अगर कोई तरीके इंसाफ के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो 100 दफ़ा आए। और नाज़रीन, आखिर पे बताएंगे कि आपको आखिर जो हाफिज़ अब्दुल कादर के जनाजे के बाद तरीके लब्बैक का वजूद आया था 2017 में, इसे रजिस्टर्ड कराया गया था इलेक्शन कमीशन में। आज उस तरीके लब्बैक को हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। इसके असरात क्या होंगे? क्या पाबंदी लगाने से तरीके लब्बैक के कारकुन तरीके लब्बैक से लातलकी का ऐलान कर देंगे या आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? इससे पहले MQM को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई और अल्ताफ़ सैन पर पाबंदी लगाई गई। इसी तरह और कई तंजीमें हैं। क्या तरीके लब्बैक का अगर कोई अस्करी विंग है तो हमारी हुकूमत उस वक़्त क्यों सो रही थी? उसने निशानदेही क्यों ना की? क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं था? एक मजहबी जमात या सियासी बन रही है और उसका कोई अस्करी विंग है बकौल उनके इल्ज़ाम तराशी के। इन सब पर आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, दोहा में एक आला सतही इजलास हो रहा था अरसा दराज से अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, जिसका मेन प्लेयर अमेरिका था और इसके साथ पाकिस्तान और दीगर अहम ममालिक थे। एग्रीमेंट किया गया था कि 1 मई 2021 में अमेरिका की फ़ौजें चले जाएंगी वहाँ से, लेकिन अशरफ गनी ने उन्हें और भारत ने लॉबी की कि फ़िलहाल आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप गए तो अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका भारत जो वहाँ दहशत गर्दी करा रहा है, उसके कैंप लगे हैं, उनको नुकसान होगा और वहाँ के लोग अशरफ गनी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया कि 20 साल जब पूरे हो जाएंगे तो हम सितंबर में अमेरिका को छोड़ेंगे, अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से निकालेंगे, वो उस वक़्त तक रहेगी। अभी तक तालिबान का रद्द अमल नहीं आया। कहा जा रहा है कि तालिबान वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुके हैं कि दोहा कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर इन्होंने ना किया तो हमने आज तक एक भी एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं की, फिर हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। उसके लिए जो बाइडन समझते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की मदद ना ली और वादे के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से UNO की और उनके अरबों खरबों रुपए की जो वहाँ प्रॉपर्टी है, असला है, ना निकाला तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और वहाँ के बागी जिनके साथ एग्रीमेंट किया था वो रिएक्शन दिखा सकते हैं और फिर हमले कर सकते हैं। जिस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि बाद अहम शख्सियात अफ़गानिस्तान दौरा करके बाद लोगों से मुज़ाकरत करेंगे कि अमेरिका को सितंबर तक वापसी का टाइम दिया जाए। इस पर अशरफ गनी के लिए परेशानी में इजाफा होता जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकाल ली तो उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत भी नहीं रहेगी, जबकि तालिबान ने इनके तमाम मुतालबात रद्द कर दी हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर, जहांगीर तरीन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जहांगीर तरीन ने बहुत ज़्यादा सब्र का पैमाना लिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तावक्त मजबूत करने का इरादा किया। उनके साथ 45 से लेके 45 तक
अरकान असम्बली हैं। उनकी तरफ से आज राजा रियाज ने कहा, बज़ाहिर चीनी की शोर डाला जा रहा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि 1.25 साल में 26 रुपये किलो कीमत की चीनी बढ़ा दी गई, जबकि चीनी की शुगर मिलें ज़्यादा तो आसफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की फैमिली पे है। लेकिन जहांगीर तरीन पर जो 3 मुकदमा दर्ज किए उनमें तो चीनी का जिक्र ही कोई नहीं है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस पर जहांगीर तरीन ने अपने क्लोज हलकों से रब्ते किए और बहुत ताकतवर लोगों से रब्ते किए, जिनके कहने पर वो लंदन से पाकिस्तान आए थे। आज इमरान खान को पैगाम भेजा गया है कि इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन ने की तरफ से मैसेज गया है कि मैंने आपकी हुकूमत बनाने में हर मुमकिन दिन रात एक मेहनत की। अब मेरे खिलाफ आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। बज़ाहिर चीनी की कीमत या चीनी की सट्टाबाजी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मुकदमे मनी लॉन्ड्रिंग के किए जा रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा झूठे हैं। इन तमाम मुकदमात को मैं फेस करूँगा, लेकिन बाज़ लोग इस्लामाबाद में 4-5 लोग बैठ के मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पर साजिशें कर रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसरों पर असरअंदाज हो रहे हैं और उनकी मर्जी से ज़िम्नियाँ लिखी जा रही हैं। मैं अपना मुकाबला करना चाह रहा हूं कानूनी तौर पर, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद किया जाए। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब ने मुश्तरका दोस्त को कहा कि जहांगीर तरीन साहब मुतमिन रहें, मेरे अगर स्टाफ के लोग या मेरे करीबी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं होने दूंगा। उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। मैं ये चेक कराऊंगा कि जिन पर जहांगीर तरीन ने शुबा जाहिर किया है कि वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की साजिश में शरीक है या बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई हदायत दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाए। हर हाल में इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। ताहम इसके बरक्स बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म ने यह कहा, जब सरगोदा में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि 26 रुपये कीमत बढ़ गई है, सब के लिए कानून एक है। जब उनसे सवाल किया गया कि PTI की अक्सरियत लोग आपसे मिलना चाहती है तो उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं, जो मेरे पास आना चाहे 100 दफ़ा है। मेरे PTI के अरकान असम्बली है, मैं हर एक की बात सुनता हूँ, नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। लेकिन जबकि कहा जा रहा है कि अभी तक इमरान खान जो अपने इर्द गिर्द जहांगीर तरीन का मुखालिफ ग्रुप है उनके शिकंजे में हैं और वही जहांगीर तरीन के खिलाफ मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और FIA को हदायत दे रहा है कि जहांगीर तरीन की हर सूरत हाल ज़मानत कैंसिल कराई जाए। जबकि जहांगीर तरीन ने मैसेज भेज दिया है कि मुझे दीवार से मत लगाया जाए, मैं PTI के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला बंद किया जाए। तवक्को की जा रही है कि इमरान खान बीच में आके इसमें पॉजिटिव रोल अदा करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ने की बजाय एमिकेबली इंसाफ के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई कसूरवार होगा तो उसको सज़ा होगी, अगर कोई नहीं होगा तो उसे बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। आज इस सिलसिले में शहबाज शरीफ की रिहाई भी बड़ी अहम है। मरीम का ट्विटर खामोश है लेकिन हमजा खुश है। मरीम लगता है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से ज़्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा मन्नो मट्टी नीचे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बुरा भला कहने में फ़ख्र महसूस करती हैं, जबकि शहबाज शरीफ अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट से छुप छुप के, अदलिया तो नहीं मैं कह सकता, इस्टेब्लिशमेंट से छुप छुप के मुलाकातें करते हैं, राजो न्याज की बातें करते हैं और उनसे फेवर भी लेते हैं। एक कड़वा सच्चा यकीनन ये माइंड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी ने धमकी दे दी है नून लीग को कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर ने जो सौदेबाजी करने गए थे, जो NRO लेने गए थे आर्मी चीफ के पास, और जिस शर्त पर नवाज शरीफ को बाहर भेजा और मरीम पर ट्विटर खामोश हुआ, अगर मुस्लिम लीग ने नून जवाब नहीं दिया तो हम राज खोल देंगे और नून लीग मुंह छुपाती फिरेगी। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जो मैं जानता हूं कुछ राज जानती है कि नवाज शरीफ कैसे बाहर गए, मरीम को क्या रिलीफ मिला, जेल में किस किस को कौन मुलाकातें करके रिलीफ देता रहा, उन्होंने राज खोले तो नून लीग को जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरीके लबैक बनी मौलाना खादम रिजवी की जनाजे के बाद, उसके बानी बने खादम रिजवी साहब और कादरी साहब के जनाजे के बाद रिजवी साहब बने। वो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट किए, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया और मुख्तलिफ मुतालबात किए। इस दौरान हुकूमत और उनके दौरान बहुत सारे मुतालबात होते रहे, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की जल्दबाजी और जज्बातीपन ने पूरे मुल्क को जलाओ घिराव करके रख दिया, जिसके जवाब में रिएक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर और वज़ीर दाखिला मोहतरम शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया कि तरीके
लबैक पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में लबैक पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। अगर तरीके लबैक एक मजहबी जमात थी और सियासी जमातें रजिस्टर हुई थी, अगर इनका कोई बोल कोल जो अब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि इनका अस्करी विंग है, तो उस वक्त हमारे अदारे कहाँ थे? अस्करी विंग की रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? उनको उसी वक्त रोका क्यों नहीं गया? एक मजहबी जमात और सियासी जमात को सियासी एक्टिविटी करने का तो हक होना चाहिए, जैसे दीगर मजहबी जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान को है, सियासी जमात पीपल्स पार्टी नून लीग को है, PTI को है, तो दूसरों को नहीं। हाँ, लेकिन तरीके लबैक के लोगों ने, जिन्होंने आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि रास्ते में खड़े ना हो क्योंकि किसी रास्ते में चलने वाले को दुश्वारी ना हो, तो तरीके लबैक के लोगों ने अगर किसी ने ये रास्ते रोक कर, मेरा ख्याल है, गलती की है, आपकी सुन्नत पर अमल नहीं किया। आप लोगों को सहूलतें मुहैया करने के लिए हकामात देते रहे थे, आप रास्ते को बंद करने के हमेशा खिलाफ थे। हुकूमत को चाहिए कि लबैक के साथ मज़ीद मुज़ाकरात करे, कहीं ये ना हो कि मादी में जिन आपने तंजीमों पर पाबंदी लगाई वो नाम बदल कर फिर वो काम करते रहे, और ऐसा ना हो कि तरीके लबैक भी नाम पकड़ के बानी का नाम लेके चलाती रहे। ये वक्त है कि हुकूमत जज्बात की बजाय शरपसंद नासरों को कुचले, लेकिन पुरअमन शहरियों को आज के रसूलों के रास्ते में ना आए। और आज के रसूल किसी की तकलीफ़ का बायस नहीं बन सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। एहतजाज पुरअमन हक है, लेकिन तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ ना हमारा दीन इजाज़त देता, ना दुनिया का कानून। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। फैसला आप करें कौन गलत है कौन सही है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।